हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीस स्टडी यूनिवर्स। सो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और इक्वेशन क्या होती है और इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड करना सीखा था। तो अभी हम इसमें रिलेशनशिप देखेंगे, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हम रिलेशनशिप देखेंगे किन के बीच में, रूट्स ऑफ इक्वेशन और ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं हम जिन्हें, एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, सो आपकी जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस जनरल इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में। हमने देखे थे इसके जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो रूट्स आते हैं। एक रूट को हम अल्फ़ा बोलते हैं एंड दूसरे रूट को हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें, और यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है अगर हम देखें तो कोफिशिएंट है ए बी सी। ठीक है, तो हमें इन ए बी सी मतलब कोफिशिएंट्स और ये जो रूट्स होते हैं इनके अल्फ़ा और बीटा, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हमें देखनी है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होती है कि अगर आप सम ऑफ रूट्स करोगे, सम ऑफ रूट्स करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं उनका अगर आप सम करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे, तो उसकी वैल्यू आती है माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा प्लस बीटा एक इक्वेशन आपको दी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो रूट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, एक वैल्यू को हम अल्फ़ा बोल देते हैं, दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोल देते हैं। ठीक है, और जब हम उनका सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाय ए। मीन्स ये जो आपका कोफिशिएंट होता है बी, ये वाला बी एंड ये ए। ठीक है, सो ये यहाँ से आते हैं, बी एंड ए यहाँ से आते हैं। ठीक है, सो माइनस बी बाय ए। एंड सेकेंड रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आप इन्हें बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सी बाय ए होती है। ठीक है, सो अगर हम इसे अगर कोफिशिएंट के टर्म में अगर अगर हम इन्हें बोलना चाहें तो इसका नेम क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, एंड ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सो हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे, पहले उसके रूट्स फाइंड करेंगे एंड देन रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो ये एक आपका पॉलिनोमियल है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल सकते हो। इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, सो ए लिखेंगे, ए कितना होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1 लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एंड बी की वैल्यू कितनी है 7 है, एंड सी की वैल्यू 10। हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने रूट्स निकालने सीखे थे। सो फर्स्ट स्टेप ये होता है, हमें सारे कोफिशिएंट लिख लेने होते हैं, देन ए इंटू सी हम फाइंड कर लेंगे, 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ये जो मिडल टर्म होता है हमारा, मतलब 7 को ऐसे दो नंबरों में हमें ब्रेक करना होता है कि हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, बट ऐड करें तो दोबारा से हमारे पास 7 आना चाहिए। ठीक है, सो 2 एंड 5 ऐसे दो नंबर है जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आ रहा है, ए इंटू सी के इक्वल आ रहा है, ये ठीक है। और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास प्लस 7 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू अगेन बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, इसे ब्रेक करके लिख लिया हमने 7x को, प्लस 10 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बनाएंगे, इन कॉमन लेंगे, तो इन दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x बचा प्लस 2, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 5। ठीक है, सो यहाँ से 5 कॉमन आ गया, x बचा सिर्फ आपके पास, प्लस अब ये 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, सो यहाँ पर 2 हो गया, 5 कॉमन है, इक्वल टू 0। तो ये अंदर के तो सेम होते हैं, इन्हें हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0, और ये एक बार हम ये लिख देते हैं x प्लस 5। ठीक है, तो ये जो आपका टर्म था x प्लस 5।
तो यहाँ से एक बार आप x प्लस 5 इक्वल टू 0 रख दो और एक बार आप x प्लस 2 को आप इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -5, एक रूट आपका क्या आया, -5 आया, एंड दूसरा रूट क्या आ जाएगा आपके पास, -2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हाईएस्ट पावर 2 थी, तो दो ही रूट्स निकलने थे, तो एक रूट आपके पास -5 आया है, एक बार आपके पास -2 आया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है। सो हम अल्फ़ा की वैल्यू एक बार हम बोल सकते हैं -5 आई है, एंड बीटा की वैल्यू -2 हम बोल सकते हैं। हमारे पास दो रूट्स आए थे, एक रूट को हमने अल्फ़ा बोल दिया, दूसरे रूट को हमने बीटा बोल दिया, ठीक है। सो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है हमें, ओके। रिलेशनशिप, सो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ओके। एंड दूसरी साइड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इज c/a। सो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -5, ओके, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, ओके। एंड माइनस का साइन लगाएंगे हम, एंड b की वैल्यू हमारी 7 थी, इक्वेशन में हमारी b की वैल्यू 7 थी। इसमें हमने देखा था कि b की वैल्यू हमारी यहाँ पर, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 थी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने b की वैल्यू पुट कर दी, एंड a की वैल्यू 1 थी। सो अब हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे, -5 प्लस -2 इक्वल्स टू -7/a इज -7, इन दोनों को ऐड करेंगे, -7 हो जाएगा इक्वल्स टू -7। सो हमारे पास ये हमारे पास इक्वल आ गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई और ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इज -5 इंटू -2, बीटा इज -2 इक्वल्स टू, सी की वैल्यू हमारे पास 10 थी एंड ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी। सो -5 इंटू -2 इज 10 एंड 10/1 इज 10। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, और ये भी क्या है, ट्रू है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो ये हमारे पास दो रिलेशनशिप होती है हमारे प्रोडक्ट्स और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ roots and this is sum of roots and this is product of roots, ठीक है। this is sum of roots and this is product of roots, ठीक है। एक चीज़ और हम ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है, कि हमारी इक्वेशन क्या थी, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड हमारे पास इसके रूट्स क्या आए थे, अल्फ़ा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू -2, है ना। सो अगर हमें सपोज़ इन्हें चेक करना हो, ठीक है, हमें इन्हें चेक करना हो कि हमने जो ये रूट्स निकाले हैं ये सही है या नहीं, तो हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन 1 में हमने पढ़ा था, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि इन वैल्यू ये दो रूट्स आते हैं, तो हमें हमें क्या करना है, इनको हम इसमें पुट करके देखेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे, ठीक है। अगर वो इक्वल टू 0 दे देते हैं, दैट मीन्स हमने जो आंसर फाइंड करना, हमने जो रूट्स फाइंड करे हैं वो एकदम करेक्ट है। तो हम -5 पहले पुट करके देखते हैं, तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके देखी है, ठीक है। सो -5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 7 इंटू -5 is -35 plus 10 equal to 0. 25 plus 10 is 35 and this -35 equal to 0. 35 minus 35 is 0 equals to 0. That means जो आपने -5 अल्फ़ा की जो वैल्यू आपने फाइंड करी हुई है, फर्स्ट रूट आपका क्या है, एकदम करेक्ट फाइंड करा है आपने, जो इसे 0 के इक्वल लाके दे रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले को भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं एक बारी। सो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने अल्फ़ा इक्वल्स टू -5 पुट करा है और यहाँ पर हम बीटा इक्वल्स टू -2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्लस 10 इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4, 7 इंटू -2 इज़ -14, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0। सो प्लस 10 एंड प्लस 4 इज़ 14 एंड ये -14 हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। सो ये जो दोनों ही रूट्स थे आपके एकदम करेक्ट रूट्स हैं, ठीक है।
क्योंकि दोनों को ही पुट करने पर इक्वल टू 0 आ रहा है। सो आपके एकदम करेक्ट है, ठीक है। एंड सो आई होप आपको रिलेशनशिप क्लियर होगा कि रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स आर ए बी एंड सी, ठीक है। एंड ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो जो रूट्स होते हैं उनके रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी थी। सो फर्स्ट रिलेशनशिप इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, एंड सेकेंड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा एंड क्लियर होगा आपको ये। सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।